गुड मॉर्निंग। तो इन गुलाबों के फूल की तरह आपका दिन भी बढ़िया जाए, यही मैं बोलूँगी। वैसे बढ़िया लग रहे हैं ना ये गुलाब के फूल। घर में कोई गुलाब का फूल आए और मैं आपको ना दिखाऊं, कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत बड़ी प्लांट लवर हूँ और प्लांट लवर्स के लिए एक छोटा सा कली भी घर में आ जाए ना, तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे हालात हैं ना। अगर आपके हालात भी मेरी ही तरह है कि आप कली को भी देखकर खुश हो जाते हो, तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़, आज का दिन बहुत सुहाना है क्योंकि आसमां में आप इतने प्यारे प्यारे क्लाउड्स देख सकते हैं। और इस तरह के जब क्लाउड्स में आसमां में देखती हूँ ना, मुझे एक अलग हैप्पीनेस फील होती है। व्हाट अबाउट यू गाइस, क्या आपको भी क्लाउड्स देखना अच्छा लगता है? वैसे शाम के लगभग 5-6 बज रहे हैं और मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया, इसलिए थोड़ा सा फ्रेश होकर नहा धोकर आई हूँ एंड इसीलिए अपना टॉवेल सुखा रही हूँ। वैसे जी हाँ, आपने सही देखा, मैंने शॉर्ट्स पहने हैं और शॉर्ट्स पर कुछ कमेंट्स तो आने बनते हैं कि क्या किरण, तुमने शॉर्ट्स पहने हैं, तुमने शॉर्ट्स पहने हैं, तुम शॉर्ट्स बिल्कुल मत पहना करो। ऐसे बहुत से वियर्ड से कमेंट आते रहते हैं जिनकी अब मुझे आदत सी हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जो अच्छा लगता है वो उसे पहनना चाहिए, वो उसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बातें यहीं पर ख़त्म करेंगे। इससे ज़्यादा अगर ये बातें मैं करूँ ना, तो कुछ लोग इसे लेक्चर, भाषण, पता नहीं कौन कौन सा रूप दे देते हैं। बट बिलीव मी गाइस, हर किसी की अपनी पसंद होती है और जिसे जो करना पसंद है वो करेगा, नहीं करेगा तो वो खुश नहीं रहेगा। समझ रहे हो? चलिए छोड़िए इन बातों को। अनिका के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि शाम को, जैसे कि आपको पता है, मैं उसे गर्म दूध देती हूँ विद दिस मिल्क पाउडर। और बस इसे 2 चम्मच डालकर गर्मा गर्म दूध उसे दे देती हूँ। एंड दिन भर में बस ये 1 गिलास दूध ही मैं उसे देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने बोला था कि ज़्यादा दूध देना भी बच्चों की भूख को मारता है, इसलिए 1 गिलास दूध इनफ है। या तो सोते समय दीजिए या फिर सुबह उठने के बाद दीजिए या फिर शाम को दीजिए। तो मैं प्रीफर करती हूँ शाम को क्योंकि अनिका को भी वही पसंद है। अब बेसिन में थोड़े से बर्तन मुझे दिख रहे थे, मैंने बोला लगे हाथ इन्हें ख़त्म कर लिए जाए क्योंकि जितना साफ़ किचन होना उतना ही मन लगता है किचन में। और ये बर्तनों को देखकर ना कई बार ना बहुत ही मन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आजकल मैं क्या करती हूँ, 4-5 बर्तन होते हैं तुरंत धो देती हूँ क्योंकि ना वो बहुत सारे बर्तन धोना ना अब मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करवाता है, इसलिए थोड़े भी हो जाते हैं मैं तुरंत धोना चालू करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। आई एम श्योर आप भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह से बर्तन धो धो के काट रहे होंगे। पर चलिए, अब हमारे घर में क्या मस्ती चल रही है, एक ब्लूटूथ स्पीकर के साथ चलिए दिखाती हूँ। तो ब्लूटूथ स्पीकर मंगवाया है अनिका के ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो हमने सेटअप किया है ना, वहाँ के लिए हमने एक छोटा सा 500 रुपीज़ वाला ब्लूटूथ स्पीकर मंगवाया है। तो उसी की टेस्टिंग हो रही थी। बाय द वे यस, बर्तन धुल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, उसी की टेस्टिंग हो रही थी कि वो स्पीकर कैसे चलता है, क्या वो कॉल रिसीव करता है, नहीं करता है। वैसे अनिका को कॉल रिसीव वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका काम वहाँ पर हो जाएगा। उसकी टीचर की आवाज़ उसे अभी बहुत लाउडली सुनाई देगी। बट कॉल रिसीव हम लोग खुद के लिए देख रहे थे कि जो फीचर्स है वो फीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो थोड़े से बर्तन धुल ही गए हैं, बस ये बर्तन धो रही हूँ। और पता नहीं यार, हमारे घर में कहाँ से इतने बर्तन आ जाते हैं। मुझे बहुत सारे आप सबके भी कमेंट आते हैं कि आपके भी घर में पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन आ जाते हैं। वही मेरे हालात हैं, हमारे घर में पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन आ जाते हैं। तो दिन ऐसे ही कट रहे हैं और लगे हाथ यहाँ पर मैं कुछ अच्छे आलू निकाल रही हूँ क्योंकि राज ने बोला है कि शाम को खाते हैं आलू पराठा। मैंने बोला चलो आलू पराठा बना लेते, वैसे भी घर में एक भी सब्जी नहीं है। तो आलू को यहाँ पर मैं कुकर में उबालने के लिए रख रही हूँ। लगभग 8 से 10 आलू मैंने लिए हैं और रख दिया है कुकर पर, वो अपना सीटी मारते रहेगा, वो बाद में आप सुनने ही वाले हो। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने पिजन का चॉपर लिया है, बिलीव मी गाइस, मैं इसे 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड आई जस्ट लव यूजिंग इट। द वे ये प्याज हो या किसी भी चीज़ को बारीक बारीक चॉप करता है ना, बस दिल खुश हो जाता है। एंड बहुत इजी प्रोसेस है। आपने देखा ना, मैंने प्याज को कट किया, इसके अंदर डाल दिया एंड ये जो थिंग है जिसे मैं खींच रही हूँ, बस उसे ना 7, 8, 10, 12 बार खींचना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ एंड बस हो गए।
ऑनियन चॉप हो गए इतने आसानी से। मतलब पहले ना मुझे बारीक बारीक ऑनियन मतलब कांदा मतलब प्याज इसे काटने में बड़ी दिक्कत होती थी, बट अब बिल्कुल नहीं ऐसा फील होता। तो प्याज एक तरफ कट गए हैं। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले जैसे सौंफ और काली मिर्च, लाल मिर्च और हाँ ये खड़ा धना, इन सबको थोड़ा सा भून रही हूँ क्योंकि मैं यही डालती हूँ अपने आलू के पराठे में। मीनवाइल जब तक कुकर अपने आलू को पका रहा है, मैं इतनी सुंदर वाइन लिपस्टिक जो आज लगाई थी उसे रिमूव कर रही हूँ। मैं एक न्यू लिपस्टिक को चेक कर रही थी कि कैसी है क्या है, तो मैंने ओह छींक आ गई, ओह गॉड ब्लेस मी। एंड पता है मुझे छींक जब आती है ना, तो वो जो टाइम होता है ना आप देख रहे हो सो ये जो छींक जब आती है ना, अच्छा बहुत फील होता है। छींक मारने के बाद काफ़ी आपको हल्का फील होता है, बट जब वो छींक आने वाली होती है और वो जो गुदगुदी होती है ना, वो कुछ अलग ही लेवल की होती है, आप समझ सकते होंगे। एंड अच्छे से मेकअप रिमूव कर रही हूँ, उसी के बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। एंड मुझे ना मस्कारे को अच्छे से रिमूव करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मस्कारा थोड़ा सा भी मेरे आँखों के नीचे रह गया ना, तो आई फील लाइक कि यार ये क्या है, मेकअप नहीं निकला। अच्छा, तो यहाँ पर अनिका के रूम में राज न्यूज़ देख रहे हैं। जो न्यू ब्लूटूथ स्पीकर आया है उसी की टेस्टिंग चल रही है। तो राज मुझे पूछ भी रहे हैं कि तुम मुझे शूट कर रही हो, तो मैंने कहा हाँ मैं आप ही को शूट कर रही हूँ। और देख भी क्या रहे हैं, न्यूज़। मतलब पता नहीं क्या इन हस्बैंड लोगों को न्यूज़ देखने में इतनी मज़ा आती है। मतलब दिन भर ये देख सकते हैं। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि सुबह थोड़ा देर देख लो, शाम को थोड़ा देर देख लो, अपडेट मिल जाएगा। पूरे दिन क्या न्यूज़ देखना, और वही हालात जो चल रहे हैं वही दिखा रहे हैं। आई नो खुद को अपडेट रखना ज़्यादा ज़रूरी है, बट पूरे दिन नहीं यार। मतलब म्यूज़िक देख सकते थे, कितनी सारी चीज़ें देख सकते थे, है ना। सो बस राज इस तरह से न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मर रहे हैं या दवाई नहीं चली रही है। बाकी बड़े देशों का क्या हाल है एक बार वो आपको दिखा देते हैं। ग्राफिक्स में देखिए अमेरिका में 24,63,438। ओके, तो एज यूजुअल मेरी बेड की वही हालत है, आलू का कुकर, और कैमरा मुझे छोड़कर किसी फोकस कर रहा है बैकग्राउंड को। ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है पीछे की चीज़ें दिखाने में। सो राज की बातें आपने सुनी होंगी, वो थोड़ा सा मतलब परेशान है। और क्यों ना हो, मतलब कोई भी होगा, महाराष्ट्र की हालत हर किसी को इस समय पता है कि कितने ज़्यादा यहाँ पर कोविड पेशेंट है। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, बिलीव मी गाइस, ये 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में मोर देन 600-700 कोविड पेशेंट है। और ये फिर से क्या हो रहा है, कैमरा इधर क्यों नहीं जा रहा है। एक्चुअली मेरे हाथ में क्रीम लगी है तो कैमरा सही से फोकस नहीं कर रहा है। सो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही थी तो मॉइस्चराइज़र लगा रही थी, एलोवेरा जेल। सो वही राज बोल रहे थे कि यहीं पर ज़्यादा ज़रूरत है दवाई की, जो पतंजलि ने इंट्रोड्यूस की है कोरोना की दवाई कोरोनिल, और उसे यहीं पर नहीं देने वाले हैं, यहाँ पर उसे बंद कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर मना किया गया है। तो जिसके ऊपर गुजरती है ना वही समझ सकता है। एंड हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। हमारे अगल बगल जब इतने सारे पेशेंट हम लोग कोविड के देखते हैं, मतलब देखना तो दूर की बात है, पर आरोग्य सेतु ऐप पर तो पता चलता ही है कि हमारे अगल बगल कितने लोग हैं, उन लोगों ने कितने लोगों को और फैलाया है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट इमेजिन भी करो ना, तो बहुत ऐसे डरने जैसा लग जाता है, डर लगता है। और अनिका की मस्ती चल रही है। तो मैंने बस अभी फेस वॉश वगैरह किया तो लगे हाथ थोड़ा सा चीज़ें लगा रही हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ। आपसे फेस टू फेस कैमरा पर बात नहीं हुई मेरी। अनिका की अभी वो बेचारी करेगी क्या। तो ये लगा रही हूँ लिप टिंट। अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये। अब क्या कर सकते हैं यार, कई बार ना जनता के हाथों में ना कुछ नहीं होता। सो जो चल रहा है उसके साथ चलते जाओ। जब कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं है तो चुपचाप जैसा है वैसे खुश रहो। हमारे तो अच्छा है, मतलब भगवान की कृपा है हम पर कि हमारा काम घर से भी हो पा रहा है।
और हम इतना थैंकफुल है कि घर से बैठकर भी काम कर पा रहे। पर मुझे सच में उन सब के लिए बहुत फील होता है जो लोग नहीं जा पा रहे घर से बाहर। इनफैक्ट अभी तो अनलॉक में जा सकते हैं, बट यार इतना बड़ा खतरा मोल लेकर वो लोग घर से बाहर निकल रहे। सच में हैट्स ऑफ टू देम। मतलब परिवार के लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पर ये आसान नहीं है कि इतने खतरे में घर से बाहर निकलो। आसान नहीं है। मेरा भाई लास्ट इतने महीनों से, जब से ये सारी चीज़ें चालू है तब से एवरीडे घर से बाहर जाता है। बहुत टफ़ है गाइस, बहुत टफ़ है। ऐसे ही कितने सारे लोग हैं, कितने सारे डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, अभी तो हर कोई जिनकी जॉब में जाना ज़रूरी है वो लोग तो जा ही रहे हैं सच में। चलिए डिनर की तैयारी करने जा रही थी, बट कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो मैंने सोचा कि उसे कर लिया जाए। इस काम को करने में हार्डली मुझे 15 या 20 मिनट लगने थे, तो मैंने सोचा कि पहले कर लेती हूँ। और मेरा सेटअप तो हमेशा मेरे बेड पर तैयार ही रहता है, जैसे कि आप इस समय भी देख सकते हैं। कैमरा, मेरी डायरी, मेरा पेन, कुछ प्रोडक्ट्स और मेरा लैपटॉप एंड माउस। सो ऐसा हो जाता है जब आप घर से काम करते हो तो बीच में ही थोड़ा बहुत काम आ जाता है, तो कोई नहीं। अच्छा, ये वीडियो मैंने अभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, मतलब जिस दिन का ये व्लॉग है तब का मैं बता रही हूँ। सो काफ़ी फ़न वीडियो है, मेरी टीम ने बनाया है, एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और इसमें म्यूज़िक था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी वॉइस नहीं सुना रही हूँ। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये देखिए आलू उबल चुके हैं, इन्हें अच्छे से मैंने फोक की मदद से इस तरह से बारीक कर लिया है। और अब मैंने क्या करना है कि जो कढ़ाई है उसमें तेल में वो जो बारीक प्याज भुना था, उसे मैं भुना नहीं था, कटा था, उसे मैं भून लूँगी। और इस तरह से मैं मतलब स्टफ़ अपने आलू पराठे का बनाती हूँ, वो दिखा रही हूँ। तो प्याज को जब अच्छा सॉफ्ट थोड़ा सा पिंकिश कलर का कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ आलू। और आलू के साथ साथ वो जो मैंने खड़े मसाले भुने थे उन्हें मैं पीस लेती हूँ, पर दरदरा। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फाइन नहीं पीसती हूँ, थोड़ा सा दरदरा पीसती हूँ, क्योंकि मुंह में जब वो खड़े मसाले आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और नमक स्वादानुसार भी डाल दिया है मैंने, जैसे कि आपने देखा। तो वो सब चीज़ें डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एंड मेरे पास धनिया नहीं है, वरना धनिया डालने के बाद इसका स्वाद और 4 गुना हो जाता है, बट अब धनिया नहीं है तो नहीं है। और ये स्टफ़ मेरा जो आलू पराठे का तैयार है। तो ये कोई इंस्टाग्राम का फ़िल्टर नहीं है, एक्चुअली में पूरी शाम येलो येलो हो रखी है। शाम के एक्चुअली 7:20 हो रहे हैं और इस तरह से जो येलो 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 हो गया ना, एकदम फ़िल्टर लग रहा है एकदम। और जब ना शाम की समय में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो बाहर के नज़ारे एंजॉय करने के लिए कुछ टाइम मैंने दिया था, बट उससे पहले ही मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि और ज़्यादा टाइम अगर मैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए बाहर रखती तो फिर यहाँ पर लेट हो जाता। सो पराठे बना रही हूँ। पराठे बनाने मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं हर किसी को पसंद है कि नहीं ये प्रोसेस, पर पर्सनली ना मुझे पराठे बनाने में ना बड़ी मज़ा आती है। एक अलग ही मुझे खुशी मिलती है कि यार मैंने आटे के क्या बोलते हैं, रोटी में डाल दिया है आलू एंड फिर उसे बेलना, मतलब मुझे काफ़ी सैटिस्फाई करता है ये प्रोसेस। हर किसी के अपने अपने अंदाज़ होते हैं, अपने अपने चॉइस होती है, वैसे मेरी ये एक चॉइस है। एंड यहाँ पर अपने पराठे भून रहे हैं, और मुझे ना थोड़े से वो लाल लाल पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो ना जितने ज़्यादा आप उन्हें तवे पर ऐसे लाल करते हो ना, उतने ही ज़्यादा वो क्रिस्पी बनते हैं। और अगर कोई मुझे ऐसे गर्मा गर्म पराठे प्लेट में डालकर खिला देना तो फिर वो खाने के मज़ा अलग ही होता है, पर वो पॉसिबल अब पता नहीं कब होगा। सो यहाँ पर धड़ाधड़ मैंने पराठे बनाए हैं डिनर के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरे घर में धनिया तो थी नहीं, तो मैंने क्या किया,
टमाटर एंड मिर्ची एंड नमक डालकर चटनी पीस दी है। एंड मुझे पता नहीं था, पर ये टमाटर की चटनी भी बड़ी स्वादिष्ट बन गई यार। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा तामझाम करने के बाद ही खाना स्वादिष्ट मिलेगा। कई बार ना 3 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी टमाटर की चटनी इतनी टेस्टी बन सकती है, वो मैंने इस दौरान सीखा। सो आलू के पराठों के साथ इसी को एंजॉय कर रही हूँ। एंड आलू के पराठे डिनर करने के बाद मैंने क्या किया आपको पता है, मैं लाइव गई थी, जिसका सेटअप आप देख सकते हैं। मेरा मोबाइल वहीं पर रखा है, पीछे रिंग लाइट रखी है फॉर प्रॉपर लाइट। एंड जब मैं लाइव चली जाती हूँ उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं उन्हें मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। एंड मैं लाइव कहाँ गई थी, ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी पर एंड इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर भी। तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर फेस वॉश दिख रहे हैं ना, मेरे एडिटर को मैं बोल दूंगी कि हाईलाइट करे उन फेस वॉश को जो बेड पर रखे हुए हैं। तो उन फेस वॉश के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी पर। तो वही सारी चीज़ें कर रही हूँ, कवर पेज लगाना एंड ऑल, छोटी छोटी काम बहुत सारे होते। लगे हाथ आपके बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं, तो मोबाइल पर उन कमेंट्स को रिप्लाई भी करना चालू कर देती हूँ। तो ये बिहाइंड द सीन है, ठीक है। जब आपको रिप्लाई मिलता है तो मैं ऐसे बैठकर आराम से आपको कमेंट रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। इसलिए कमेंट ज़रूर करिए, ऐसे नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर कर देती हूँ। तो इसलिए कमेंट ज़रूर करिए, चाहे जो भी आपको बताना हो या जैसा भी आपको फील हो रहा है। वीडियो देखकर सब चीज़ आपको बतानी चाहिए, तभी तो मैं आपको अच्छा और कंटेंट दे पाऊँगी। ओके, तो चलिए अभी हम लोग की तैयारी चल रही है सोने की। जी हाँ, तो राज यहाँ पर सोने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एंड बिलीव मी गाइस, मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। मेरे मुंह पर वो थकान दिख रही है और इतना ज़्यादा मैं थक गई हूँ ना कि ऐसा फील हो रहा है ना कि अभी मैं बेड पर पड़ूँगी और सो जाऊँगी। वो आपने सुना है कि मैं गिर गई थी और मुझे लग गई थी, तो उसे पूछा जाता है कहाँ गिर गई थी, कहाँ लग गई थी, बोलती है कि तकिए पर गिर गई थी और आँख लग गई थी। ओके, सो अपनी पानी की बॉटल ले लेती हूँ, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। आई जस्ट लव दिस बॉटल। एंड हाँ, अमेज़ॉन प्राइम पर रस भरी नाम की एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ आई है, बट ये अडल्ट वेब सीरीज़ है, बच्चों के साथ मत देखिएगा। ये राज ने लगाई तो थी, बट विद इन 10 मिनट्स में हमने बंद कर दी थी। बड़ा सोचा था कि देखेंगे, बट अनिका अगल बगल ही घूम रही थी, हमें देखने नहीं दे रही थी, तो उसके सामने हम ऐसी अडल्ट वाली वेब सीरीज़ नहीं देख सकते थे। सो बेटर हमने इग्नोर किया इस वेब सीरीज़ को देखना। एंड हम दोनों के मुंह देखना, किसी को लगेगा कि हम दोनों ने बड़ी ही अच्छी वाली लड़ाई की है, बट बिलीव मी, राज अपनी जगह थक गए हैं उनके काम करके, और मैं अपनी जगह थक गई हूँ अपने काम करके। सो आजकल मतलब इसीलिए मैं रात के खाना खाने के बाद वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चेहरे पर ना वो थकान दिखने लगती है। सो राज भी थके हुए, मैं भी थकी हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बस अपना हेयर मास्क लगाने जा रही थी बालों में, तो सोचा कि जो बचा कुचा व्लॉग है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया उसे कंप्लीट कर लूँ। तो मेरा हेयर मास्क तैयार है, इसे लगा लेती हूँ। तो आजकल मैं अपना थोड़ा सा ख्याल रख रही हूँ स्किन का, बालों का, क्योंकि मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा, राइट। इसे लगा रही हूँ, बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा हर्बल मास्क लगा रही हूँ, अच्छे से लगा लेती हूँ। और अपना ये ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, ठीक है। आप किस तरह का हेयर मास्क लगाते हो या क्या कर रहे हो अपनी ब्यूटी के लिए बताइएगा, ठीक है। और इस तरह के मास्क थोड़े से मेसी होते हैं, बट इनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, राइट। ओके, तो थोड़ा मैस होने वाला है, इसलिए ज़मीन पर बैठी हूँ। जिससे मैस हो भी गया तो साफ़ कर सकते हैं। ओके, मज़ा भी आ रही है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय। अब कैमरा कैसे बंद करूँ वो सोच रही हूँ। आप ऐसे ही देखते रहिए।